नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। कोर्ट द्वारा अंकिता की हत्यारे को मिली उम्र कैद। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषी को ताउम्र जेल में रहेंगे। इस हाई प्रोफाइल मामले में 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद कोर्ट को फैसला आया है। शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की जज रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोटद्वार में शुक्रवार सुबह कोर्ट खोलने से पहले ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोर्ट परिसर तक लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। 10 बजे गहमागहमी शुरू होगी और कुछ देर बाद ही तीनों मुलजिमों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया। इसके बाद जज ने तीनों को अंकिता भंडारी की हत्या, साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार का दबाव बनाने का दोषी ठहराने के साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित को छेड़छाड़ का भी दोषी करार दिया, जिसके बाद सजा पर बहस शुरू हुई। हत्याकांड को अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड लगाया गया, जिसके बाद तीनों को कोर्ट से सजा वारंट पर जेल भेज दिया गया। पुलिस आरी निवासी स्वदेशी भवन आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार को धारा 302 हत्या के तहत कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड, धारा 201 साक्ष्य मिटाने के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 354 कौ छेड़छाड़ के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 5(1) खौ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाए गए हैं। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तीनों दोषी मुकदमा दर्ज होने के बाद 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद जिला कोर्ट ने हाई कोर्ट तक उनके जमानत अर्जियां दाखिल हुई, लेकिन कहीं से भी जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली है। देहरादून राज्य स्तरीय पदक जीतने पर भी अब मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड में राज्य स्तर पर भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा। शुक्रवार को सरकार ने इसको संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों जैसे नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही 4% आरक्षण का लाभ मिलता था। सरकार ने इसके लिए अध्यादेश में संशोधन किया है, जिसे विधानसभा में मंजूरी भी मिल गई है। अब गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। देहरादून आयुष्मान योजना से 5 अस्पताल हुए बाहर। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 6 माह से आयुष्मान योजना में निष्क्रियता के कारण 5 अस्पतालों को संबोधित समाप्त कर दिया। इसमें देहरादून के 3, पिथौरागढ़, यशनगर के 1 अस्पताल शामिल है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रत्येक अस्पताल को मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से काम करना होगा। निष्क्रिय अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिए मानक बनाए गए हैं। देवप्रयाग में महिलाओं ने रात में मंजीरा बजाकर बागी बिजली घर का किया घेराव। देवप्रयाग स्थित ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग से सटे 70 से अधिक परिवारों ने 3 दिनों से बिजली लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति होने पर देर रात सब स्टेशन बागी का घेराव किया है। बारिश के बीच गुस्साए बच्चों, महिलाओं ने यहां ऊर्जा निगम को नींद से जगाने के लिए चिमटा, मंजीरे बजाते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। लोगों का कहना है कि राजमार्ग स्थित नगर के गोविंदपुर पेट्रोल पंप क्षेत्र में रहने वाली 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति लगभग ठप है। दिन में कुछ घंटे किसी तरह बिजली आती है, लेकिन रात 9 बजे के बाद यहाँ घरों की बिजली सहित स्ट्रीट लाइट भी बंद होने से गहरा अंधेरा छा जाता है। नई टेहरी कंपनी फॉल में प्रशासन ने 5 अनाधिकृत निर्माण किए सील। केदारनाथ हाईवे पर हादसे में 1 की मौत तो 5 हुए घायल। रुद्रप्रयाग हेली टिकटों की कालाबाजारी पर 2 धरे। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टरों की कालाबाजारी रोकने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी यात्रियों को फर्जी आधार कार्ड और ओवर रेटिंग के जरिए ठग रहे थे। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता हिमांशु राय अग्रवाल निवासी भोपाल मध्य प्रदेश ने गुप्तकाशी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उनकी पत्नी ने 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 50,000 रुपये वसूल कर फर्जी टिकट दिए गए हैं, जबकि फर्जी आधार कार्ड पर उनकी फोटो लगाकर यात्रा करने को कहा गया। शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर यात्रा शुरू की है। गुप्तकाशी थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषक सूरगढ़सी और पतारसी के माध्यम से आरोपियों को श्रीनगर गढ़वाल से गिरफ्तार कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वासुदेव काला पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद राम काला निवास कंस मर्दानी मार्ग श्रीनगर और अमित नौटियाल पुत्र हर्षवर्धन नौटियाल निवासी नियर वेटनरी हॉस्पिटल श्रीकोट गंगनाली पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है। कर्णप्रयाग के जंगलों में आग से सैकड़ों पेड़ पौधे हुए राख।
गुरुवार रात को कर्णप्रयाग के सिमली, राड़सी और सुंदर गांव के जंगलों में आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। क्षेत्र के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बुझ पाए। लोगों ने जंगल में आग लगाने वालों की जानकारी जुटाकर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। आटागाड़ रेंज के अंतर्गत सुंदर गाँव, सिमली, राड़सी व मजियाड़ी सहित आसपास चीड़ और अन्य प्राकृतिक वनस्पति के जंगल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दिनों क्षेत्र में काफी गर्मी बढ़ रही है। असामाजिक तत्वों जंगलों में आग लगा रहे हैं जिससे पेड़ पौधों और जंगल में रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। गुरुवार दोपहर में सिमली, मजियाड़ी और सुंदर गांव के जंगलों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी। दिन भर जंगल जलने से वन संपदा को भी काफी नुकसान हुआ है। नई आरएसएस ने लगाई महापुरुषों की प्रदर्शनी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर महिला श्रद्धालुओं की हुई मौत। कोटद्वार में प्रदर्शन कार्य पर पानी की बौछार, हल्का किया गया बल प्रयोग। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसले के दौरान शुक्रवार को कोर्ट परिसर के बाहर जमा प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की, जिसके साथ ही हल्का बल प्रयोग भी किया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करने में कामयाब रहे। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही थी। शुक्रवार को इस मामले में निर्णय आने से पहले सुबह करीब 7 बजे से विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जुटना शुरू हो गए थे। कोर्ट के अनुसार बाहर के सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई जगहों बैरिकेडिंग लगाई गई थी लेकिन न्यायालय का फैसला आने से पहले भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। प्रदर्शनकारी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। नारेबाजी कर रही भीड़ को पुलिस कर्मियों ने जैसी समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ तनातनी चलती रही। शिव मंदिर बैरिकेडिंग प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अचानक बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और दूसरी तरफ कूदकर उसके बाद पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाया। कर्णप्रयाग सिमली में यज्ञ महापुरुष की शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। सिमली में चंडिका मंदिर के वार्षिक उत्सव में पारंपरिक नृत्य करते हुए पक्षी। ब्रह्मतौली सिमली में चंडिका देवी की बनयात महोत्सव में यज्ञ पुरुष की विवाह भव्य बारात और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा अभिषेक, पूजा, महायज्ञ, बाबूला घास की रसिका बनाए जाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। घर एर वालों ने पारंपरिक भी नृत्य किया। देवी के पंडाल में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भीड़ लगी रही। दूरस्थ गांव से आकर भक्तों ने चंडिका देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। व्यास गणेश खंडूरी और उमेश खंडूरी द्वारा चंडी पाठ के साथ 900 आहुति, महायज्ञ और श्री देवी भागवत कथा पारायण किया जा रहा है। बाबूला घास की रस्सी की बन रही कोली और पुडियाड़ी के लोग गुलाब सिंह, हरीश सिंह, केसर सिंह, लक्ष्मण सिंह, अर्जुन सिंह, सुरेंद्र सिंह, परवीन सिंह और लखपत सिंह ने बताया कि 500 मीटर लंबे रस्से को बनाया जा रहा है। महिला मंगल दल ने कीर्तन, भजन और जागर की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। देहरादून पूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए बनेगा विशिष्ट संस्थान। तामी राज्य के विकास में पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का लाभ उठाने के लिए सरकार जल्द एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी, जिसमें पूर्व सैनिकों को विभिन्न सेक्टर में प्रशिक्षण देकर राज्य के विकास में उन्हें भागीदार बनाया जाएगा, जिसके साथ पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का एक थिंक टैंक भी बनाने पर सरकार विचार कर रही है। शुक्रवार को सब एरिया स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। दोनों विषय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने उठाए थे। पिथौरागढ़ आदि कैलाश मार्ग पर बिना अनुमति दौड़ रहे हैं वाहन। पवित्र मानसरोवर और आदि कैलाश मार्ग में बिना अनुमति के वीआईपी के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं को लेकर यात्री वाहन दौड़ रहे हैं। पर्यटन के साथ ही भारत चीन सीमा से लगी यह सड़क सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके इस मार्ग में वाहनों के संचालन के आरटीओ से अनुमति अभी तक नहीं ली गई है। उत्तराखंड के धारचूला को मानसरोवर के प्रवेश द्वार लिपुलेख से जोड़ने वाली तवाघाट घटिया बगड़ लिपुलेख सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया है। समुद्र सतह से करीब 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले लिपुलेख क्षेत्र को देश में सड़क से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण एनएच का शुभारंभ 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तब हरी झंडी दिखाकर बीआरओ के 4 छोटे व सुरक्षा एजेंसियों के सामान से भरे हुए कुल 9 वाहनों को इस मार्ग में पहली बार धारचूला से गुंजी तक भेजकर सड़क सुरक्षा को परखा गया था। ट्रायल सफल होने के बाद धारचूला से गुंजी आदि कैलाश में वाहनों की आवाजाही भी शुरू करा दी गई। चंपावत में प्रत्येक साल घट रहा है आलू का रकबा। डीडीहाट में जल योजना का पंप खराब, टैंकर के भरोसे हजारों लोग। डीडीहाट शहर के लोग पानी की समस्या जूझ रहे हैं। यहाँ पानी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र योजना स्थल डीडीहाट के पंप खराब होने से पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। लोग पानी के लिए दर भटाने को मजबूर है। जल संस्थान जरूर टैंकरों के जरिए पानी वितरण कर लोगों को राहत पहुंचा रहा है, लेकिन पर्याप्त पानी न मिलने से लोग प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शुक्रवार को नगर में नलों से पानी नहीं टपका, जिससे 10,000 से अधिक आबादी को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं लोग प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोते नजर आए तो कहीं विभागीय टैंकर से लोग अपनी पानी भरते मिले।
अल्मोड़ा के नेबुला में रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समा। मेडिकल कॉलेज में एनुअल फेस्टिवल नेबुला में गुरुवार शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। छात्र छात्रों ने एक दूसरे से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में रंग जमाया। शोभन सिंह जिला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में एनुअल फेस्टिवल नेबुला जारी है। शुक्रवार शाम एनुअल फेस्टिवल सांस्कृतिक संध्या से छात्र छात्रों ने समा बांधा। छात्र छात्रों की ओर से कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, राजस्थानी आदि नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। चौखुटिया में महिलाओं ने सुधारी गुल किया प्रदर्शन। चौखुटिया कृषि प्रधान घाटी में धान की पहुंच के लिए सिंचाई का समय आ गया है, लेकिन यहां की सिंचाई गुलें क्षतिग्रस्त और बदहाल है, जिससे धान की सिंचाई के लिए काश्तकारी को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने फावड़ा और कुदाल लेकर सिंचाई गुलों का सुधारा। बाद में आक्रोश जताते हुए विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। चौखुटिया में खेती सिंचाई गुलों के भरोसे है। सिंचाई गुलों से मिलने वाले पानी से किसान खेती की सिंचाई करते हैं, लेकिन दूर दराज के गाँव तो दूर नगर पंचायत के फुलई, दुलड़ी और धुदलिया की गुलों की स्थिति भी काफी खराब है। बार बार काश्तकार सिंचाई विभागों से गुलों के सुधारीकरण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग सुनने को तैयार है, जिससे परेशान होकर शुक्रवार को महिला फावड़ा और कुदाल लेकर गुलों के सुधारीकरण के लिए उतर आई। ग्राम के सभी का काम धाम छोड़कर महिला गुल की सफाई में जुट गई। इस दौरान उनके चेहरों पर सिंचाई विभाग के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। काशीपुर में पुलिस कर्मियों पर हुआ हमला। वारंटी छोड़ाने का किया गया प्रयास। रुद्रपुर में टीडीसी को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। टीडीसी की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किए जाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आरोपी उन्होंने एडीएम अशोक कुमार जोशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने टीडीसी की समस्त नीलामी प्रक्रिया को तत्काल रुके जाने, अतिशीघ्र आम वार्षिक बैठक कर समस्त अंशधारी किसानों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने और नीलामी प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं, घोटाले की उचित जांच कराने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान संगठन निगम को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। किच्छा में ठेकेदारों को लाठी डंडों से पीटा, मोबाइल भी लूटे। देहरादून में जीएमबीएन के सहायक प्रबंधक समेत 2 हुए सस्पेंड। भवाली कैंचीधाम के स्थापना दिवस पर भवाली से आगे वाहनों की नो एंट्री। कैंचीधाम में 15 जून को 61वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। श्रीधाम से पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए भवाली से शटल सेवाएं संचालित की जाएंगी। इस दिन भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर भवाली से कैंचीधाम तक सभी तरह वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यातायात वैकल्पिक रूट से जाएगा। इसका प्लान जिला प्रशासन जारी करेगा। स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को एसडीएम तुषार सैनी की मौजूदगी में मंदिर समिति और अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान पार्किंग, शटल सेवा, शौचालय, पेयजल, मेले में दुकान लगाने आदि पर चर्चा हुई। एसडीएम ने टैक्सियों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाने को कहा है। सैनिटोरियम, नैनी बैंड बाईपास, पारसोली रोडवेज, भवाली रोडवेज पार्किंग, पालिका मैदान में वाहनों के लिए पार्किंग बनाई है। इसमें वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्ट से दालो शटल सेवा से धाम तक जा सकेंगे। गौला नदी में पानी बढ़ने से खनन वाहन फंसे। भीमताल पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों की होगी जांच।